तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आप भी यदि गंजेपन की समस्या से ग्रसित हैं, और यहां पर हम जिस गंजेपन की चर्चा कर रहे हैं वो 30 वर्ष या उससे पहले की आयु का है, क्योंकि समय के साथ, उम्र के साथ तो बाल जाने हैं, जैसे ही दूसरे अंग शिथिल होते हैं वैसे ही। लेकिन समय पूर्व यदि बिना किसी कारण के शरीर का ध्यान रखते हुए भी इस प्रकार की समस्या से आप ग्रसित हैं, तो ये श्रृंखला आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमें जीवन में कौन सी बीमारियां कब होंगी, उसका क्या निदान है, इन सब का उत्तर ज्योतिष शास्त्र में है, हमारी जन्म पत्रिका में ही। हमारा पूरा जीवन जो है उसका निचोड़ ही जन्म पत्रिका में है। तो यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में जो लिंक प्रोवाइड किया गया है उसमें जाकर के आप सर्च करें और अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखें। मैं चाहता हूं कि जब भी आप ये एपिसोड देखें तो आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रखें, खोल करके देखें, और जो बिंदु आपको बतलाए गए हैं उसका आप मिलान करें, तो आप पाएंगे कि हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल जो रीजन है, ज्योतिषीय जो कारण है, वही आपकी बीमारी के लिए जिम्मेदार है। साथियों, देव उठनी एकादशी केवल मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूर कर सकता है आपकी जन्म पत्रिका से मंगली दोष। यदि आप भी एक मंगली जातक हैं और इसी कारण से आपका जो विवाह है वो संपन्न नहीं हो पा रहा, रिश्ते नहीं आते तो ऐसे आते हैं जो कि आपको पसंद ही नहीं आते, तो इस देव उठनी एकादशी को संकल्प पूर्वक हमारे साथ में माता तुलसी के विवाह का उत्सव मनाइए, और अपने नाम पर आप इस संकल्प को ग्रहण करके अपनी जन्म पत्रिका में जो मंगली दोष है उसको दूर करें, और इसी मांगलिक कार्य के निमित्त अपने विवाह के मांगलिक कार्य को भी इसी वर्ष संपन्न कराने का संकल्प पूर्ण कीजिए। साथियों, ये रही एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। कन्या लग्न की क्यों है? क्योंकि लग्न भाव में ही 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, और इस जन्म पत्रिका में 6 नंबर जो है वो लग्नेश हैं, अर्थात बुध उसके स्वामी हैं। जब हम सिर की बात करते हैं, मस्तिष्क की बात करते हैं, तो लग्न भाव से हम गर्दन के ऊपर के हिस्सों का विचार करते हैं, खासतौर पर मस्तिष्क का। तो पहली स्थिति तो यह है कि यदि इस जन्म पत्रिका में बुध जो कि लग्नेश है, वो यदि स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाएं, तो इस प्रकार की समस्या का व्यक्ति को शिकार होना पड़ता है, समय से पूर्व गंजेपन का। दूसरी स्थिति, यदि जन्म पत्रिका में लग्नेश बुध नीच राशि के हो जाएं, नीच राशि के वो कहां पर होंगे? जहां पर कि आप 12 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, सप्तम भाव में। और ये यदि बुध नीच राशि के हैं तो ये विवाह में भी इनके डिले कराएगा। विवाह सही समय पर यदि हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन को ये खराब करेगा, और साथ ही जिस बीमारी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो तो होना ही है। साथियों, अगला कारण है बुध का शक्तिहीन, बलहीन हो जाना। और वो कैसे होगा? आप देखिए कि जन्म पत्रिका में बुध कितनी डिग्रियों के हैं। यदि वो स्वयं 0 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, या वो अस्त अवस्था में है, बहुत क्लोज कंजक्शन में है सूर्य के, इन दोनों ही परिस्थिति में वो बलहीन हो गए, रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में भी सिर के बाल जो है वो समय पूर्व व्यक्ति के झड़ जाते हैं। साथियों, अगली जो स्थिति है वो है किसी मारक ग्रह का लग्न पर प्रभाव हो जाना। और इस जन्म पत्रिका में 3 प्रबलतम मारक ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। यदि इन तीनों में से कोई 1, 2 या तीनों ही लग्न में विराजमान हो जाए तब भी यह समस्या आती है व्यक्ति को। यदि सप्तम भाव में इनमें से कोई 1, 2 या तीनों विराजमान हो जाए तो यहां से वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं तब भी यह समस्या आती है। इसके अतिरिक्त मंगल यदि छठे भाव में विराजमान है, या दशम भाव में विराजमान है,
यहां से भी वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो इस स्थिति में भी ये समस्या व्यक्ति को अवश्य ही आती है। कारण आपको बतला दिए गए हैं, कुंडली आपने आपकी अपने समक्ष रख करके ये एपिसोड देखा होगा, मैं समझता हूं। तो अब इसका समाधान क्या है साथियों? समाधान ये है कि आप महादशा वाले ग्रह को यदि साध लेते हैं, क्योंकि वो वर्तमान है, तो एक ही साधे सब सधे, तो महादशा मंत्र साधना वो आपको अवश्य करना चाहिए। और जिस किसी ग्रह की वजह से ये चीजें हो रही है, उसके अभिमंत्रित जल का यदि सेवन किया जाता है, तो वो नितांत रूप से आपको कम उम्र में जो गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, उसमें आपको लाभ अवश्य ही ये प्रदान करेंगे। तो साथियों, ये तो कन्या लग्न में इस समस्या को लेकर के था। आगे श्रृंखला ये हमारी हर लग्न के लिए जारी ही रहेगी। दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है, आपको पता है या किसी विद्वान ने कहा है, और उस वजह से यदि आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो अभी 2 नवंबर देव उठनी एकादशी को हम विशेष संकल्प पूर्वक तुलसी विवाह का आयोजन करने जा रहे हैं। उसमें आप जरूर सम्मिलित हो। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।